सोचिए, आप एक भी शब्द नहीं बोलते, ना कोई फ्लर्टिंग, ना स्मार्ट ड्रेसिंग, ना जिम वाला दिखावा। फिर भी एक लड़की बार बार आपकी तरफ देख रही है। आप हैरान हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर ये क्यों देख रही है? वो खुद भी नहीं समझ पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर उसकी आत्मा, उसका अंतर्ज्ञान एक बात को गहराई से महसूस कर रहा है। आप अलग हैं, ना आपके कपड़े, ना हेयर स्टाइल, ना हाइट, ना पैसा, कुछ भी नहीं। फिर भी आप में कुछ है जो उसे खींच रहा है, और यह कुछ और नहीं बल्कि आपकी ब्रह्मचर्य की ऊर्जा है। यह कोई दिखावा नहीं, यह एक ऑरा है जो उस पवित्र ऊर्जा से बनता है जिसे आपने बचा कर रखा है। जो बाकी लोग नष्ट कर देते हैं, हर रात आप उसे संजो कर रखते हो। ब्रह्मचर्य केवल संयम नहीं है, यह एक मास्कुलिन शक्ति की पुकार है। यह वह रहस्यमयी शक्ति है जो किसी भी पुरुष को भीड़ में सबसे अलग बना देती है। स्त्रियां इसे शब्दों में नहीं समझ सकती, पर उनका नर्वस सिस्टम इसे महसूस करता है। और यह वही पल होता है जब ब्रह्मचर्य का वास्तविक जादू शुरू होता है। तो चलिए, आज हम आपको वो पूरा विज्ञान और अनुभव समझाते हैं। कैसे यह ब्रह्मचर्य ऊर्जा आपकी उपस्थिति को दिव्य बना देती है, कैसे यह औरतों को बिना एक शब्द बोले आकर्षित करती है, और कैसे यह आपके जीवन को एक पावरफुल दिशा में मोड़ देती है। भाग 1, ब्रह्मचर्य और ऊर्जा का रहस्य। 800 शब्द। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य शब्द सुनता है तो अधिकतर लोग उसे केवल एक चीज से जोड़ते हैं, सेक्स से दूरी। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा की रक्षा, उसका शुद्धिकरण और उसका उच्चतम उपयोग है। ब्रह्मचर्य क्या है वास्तव में? संस्कृत में ब्रह्म का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्य, और चर्य का मतलब है आचरण या जीवन शैली। यानी ब्रह्मचर्य का मतलब है ऐसा जीवन जिसमें हम अपने विचारों, इंद्रियों और ऊर्जा को सर्वोच्च उद्देश्य की ओर केंद्रित करते हैं। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप बचाते हैं वह है वीर्य शक्ति। यह कोई साधारण तरल नहीं है, यह शुद्ध जीवन ऊर्जा है। यह वही शक्ति है जो एक पूरे जीवन को जन्म दे सकती है। अब सोचिए, जिस शक्ति से आप एक इंसान को दुनिया में ला सकते हैं, अगर वही शक्ति आप अपने भीतर संजो कर रखें तो क्या वह आपको असाधारण नहीं बना देगी? वीर्य शक्ति की बचत, निनाक्स चुंबकीय शक्ति का संचार। जब आप इस ऊर्जा को लगातार नष्ट नहीं करते तो यह आपके भीतर इकट्ठा होने लगती है। यह ऊर्जा केवल शरीर में नहीं रुकती, यह धीरे धीरे आपके मन, बुद्धि और आत्मा तक फैलने लगती है। यह आपका ऑरा बनाती है, एक अनदेखी ऊर्जा जो लोग बिना छुए महसूस कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग किसी कमरे में घुसते हैं और उनकी मौजूदगी ही माहौल को बदल देती है। वो कुछ कहते नहीं, पर लोग उनकी तरफ खींचते चले जाते हैं। वहीं कुछ लोग चाहे कितना भी बोल लें, उनकी बात का कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति के पास ऊर्जा का बल है और दूसरे के पास केवल शब्द हैं। ऑरा कैसे बनती है? जब आप वीर्य शक्ति को संयमित करते हैं तो वह शक्ति आपके चेहरे पर चमक बनकर दिखती है, आपकी आंखों में स्थिरता और तेज बनकर उभरती है, आपकी चाल में आत्मविश्वास बनकर उतरती है, आपकी आवाज में गहराई लाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में आभा और गुरुत्वाकर्षण ला देती है। ऑरा कोई जादू नहीं है, यह आपके भीतर की ऊर्जा की भाषा है। जब आप ब्रह्मचर्य में होते हैं तो आपके ऑरा में 3 बातें स्वतः आ जाती हैं। शांति, आप अनावश्यक उत्तेजनाओं से मुक्त रहते हैं। स्थिरता, आपकी सोच और प्रतिक्रिया संतुलित होती है। चुंबकत्व, लोग आपको देखकर खुद खींचते हैं क्योंकि आप में प्राकृतिक करिश्मा होता है। विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि वीर्य में अत्यधिक पोषक तत्व होते हैं। जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, विटल एमिनो एसिड्स, टेस्टोस्टेरोन की उच्च मात्रा। अब अगर कोई व्यक्ति रोज इस ऊर्जा को व्यर्थ कर दे तो उसका शरीर और मस्तिष्क कमजोर नहीं होगा तो क्या होगा? दूसरी ओर, जो व्यक्ति इस ऊर्जा को रोकता है, उसकी टेस्टोस्टेरोन लेवल स्थिर रहती है, उसकी नर्वस सिस्टम शांत और संतुलित होता है, उसका ब्रेन क्लैरिटी और शार्पनेस के साथ काम करता है। यही वजह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति की आंखें हमेशा गहरी लगती हैं, जैसे वो सब कुछ देख रही हों। उसकी मौजूदगी में लोग अजीब सी शांति महसूस करते हैं। कई बार तो लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे पास बैठकर सुकून मिलता है। पुरुषत्व की असली परिभाषा आजकल मैस्कुलिनिटी का मतलब बना दिया गया है। मस्कुलर बॉडी,
फैंसी क्लोथ्स, एक्सपेंसिव गैजेट्स। लेकिन असली पुरुषत्व वह होता है जो भीतर से स्थिर, संयमी और शक्तिशाली हो। जिस पुरुष की इच्छाएं नियंत्रित हों, जिसकी ऊर्जा नियंत्रित हो, वही असली पुरुष है। ब्रह्मचर्य वह प्रक्रिया है जो एक लड़के को पुरुष और एक पुरुष को महापुरुष बना सकती है। आपका ऑरा, आपका ओजास, ऊर्जा का तेज और आपका आत्मबल, ये सब आपके संयम पर निर्भर करते हैं। निष्कर्ष तो याद रखिए, ब्रह्मचर्य केवल सेक्स से बचाव नहीं है, यह ऊर्जा की रक्षा है। यह उस दिव्य शक्ति का सम्मान है जो आपको परमात्मा ने दी है। जब आप इसका सम्मान करते हैं तो यह आपको वो रूप देती है जो भीड़ से अलग होता है, जो स्त्रियों को बिना बोले आकर्षित करता है, जो समाज में बिना संघर्ष के पहचान बना लेता है और जो एक दिन दुनिया को बदल देता है। भाग 2, स्त्रियां इसे कैसे महसूस करती हैं। स्त्रियों के पास एक ऐसी शक्ति होती है जिसे विज्ञान इंट्यूशन कहता है और अध्यात्म इसे प्राकृतिक सूक्ष्म ज्ञान। यह शक्ति पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक होती है। स्त्रियां किसी भी व्यक्ति को देखकर केवल उसके कपड़े, स्टाइल या शब्द नहीं पढ़ती, वो पढ़ती हैं उसकी ऊर्जा, उसकी वाइब्स, उसका ऑरा। स्त्री का इंट्यूशन, एक गहराई से देखने वाली दृष्टि। जब आप किसी स्त्री के सामने खड़े होते हैं तो आप जो बोलते हैं उससे पहले वो आपकी मौजूदगी को पढ़ लेती है। वो जान जाती है कि क्या आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, क्या आप भीतर से कमजोर हैं पर बाहर से कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, या आप एक शांत, संयमी और स्थिर पुरुष हैं। इसे समझने के लिए आपको एक रहस्य जानना होगा। स्त्रियां शब्दों पर नहीं, ऊर्जा पर आकर्षित होती हैं। अगर कोई लड़का बहुत चिकनी बातें करता है, बहुत महंगे कपड़े पहनता है और हर समय खुद को दिखाने में लगा रहता है, तो शुरू में शायद आकर्षण दिखे, लेकिन भीतर से स्त्री सब समझ जाती है। उसे समझ में आता है यह लड़का असली नहीं है, यह केवल अटेंशन चाहता है। पर जब एक ब्रह्मचारी पुरुष उसके सामने आता है तो वह कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति ही बोलती है। ब्रह्मचारी पुरुष का मौन प्रभाव। एक ब्रह्मचारी पुरुष जब किसी स्त्री के सामने आता है तो उसके अंदर से एक गहरी शांति, एक मर्दाना स्थिरता और एक अद्भुत आकर्षण बहता है। वो नजरें नहीं चुराता पर नजरें गाड़ता भी नहीं। उसकी आंखों में कोई भूख नहीं होती, ना कोई लालसा, ना कोई उम्मीद। यही बात स्त्री को चौंका देती है। ये व्यक्ति मुझसे कुछ चाहता नहीं है, फिर भी उसमें कुछ है जो मुझे उसकी तरफ खींचता है। ये ऑरा का प्रभाव है, ये ब्रह्मचर्य का प्रभाव है। ये वह ऊर्जा है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। स्त्रियां इसे तुरंत महसूस कर लेती हैं। स्त्रियों को जब कोई पुरुष अपनी ओर देखता है तो वे केवल उसकी आंखें नहीं देखती, वे उसकी नजर के पीछे की भावना पढ़ लेती हैं। अगर आपकी नजर में वासना है, वे तुरंत पहचान जाएंगी। अगर आपकी नजर में सच्चा सम्मान है, वे खुल जाएंगी। और अगर आपकी नजर में पूर्ण निरपेक्षता है, यानी आप उनके सौंदर्य से विचलित नहीं होते, तो वे स्तब्ध हो जाएंगी। ऐसा पुरुष उन्हें बहुत दुर्लभ लगता है। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में हर तीसरा आदमी एक वैलिडेशन सीकर है। हर कोई इंप्रेस करना चाहता है, पर ब्रह्मचारी पुरुष प्रभाव छोड़ता है, प्रभावित नहीं होता। पुरुषत्व जो स्त्रियों को चुप करा दे, एक स्त्री को कभी शब्दों से वश में नहीं किया जा सकता, पर उसे एक अदृश्य शांत ऊर्जा से बांधा जा सकता है। जब एक पुरुष अपने वीर्य शक्ति को संयमित करता है, जब वह वासना से परे जाता है, जब उसकी इच्छाएं नियंत्रण में होती हैं, तो उसकी ऊर्जा स्त्री के भीतर की ऊर्जा को महसूस करने लगती है। वो स्त्री के शरीर को नहीं देखता, वो उसकी आत्मा को देखता है। और यही बात स्त्री को महसूस होती है। उस क्षण स्त्री के भीतर कुछ पिघल जाता है। उसे लगता है इस आदमी के पास मैं खुद को सुरक्षित और समझी हुई महसूस करती हूं। और अगर आपने ध्यान दिया हो, आज की स्त्रियों को सबसे ज्यादा तलाश इसी चीज की है, एक ऐसा पुरुष जो मुझे केवल शरीर न समझे बल्कि मेरी आत्मा को समझे। वो पुरुष जो स्त्रियों की आत्मा को स्पर्श करता है, ब्रह्मचारी पुरुष स्त्री की आंखों में आंख डालकर बात करता है, बिना डरे, बिना डोलते। उसके कपड़ों या शरीर को देखे बिना उसकी बातों को सुनता है। उसकी तारीफ करने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसे महसूस करता है। और सबसे अहम बात, वो स्त्री से कुछ नहीं चाहता। आज की दुनिया में जहां हर कोई स्त्री को इंप्रेस करना चाहता है, ऐसा पुरुष रेयर डायमंड बन जाता है और स्त्रियां ही सबसे पहले पहचान लेती हैं, इस पुरुष में कुछ अलग है। इसमें आकर्षण नहीं, आभा है। निष्कर्ष, स्त्री का मन पुरुष की ऊर्जा को पहले पढ़ता है। स्त्री कोई साधारण जीव नहीं है,
वह सृष्टि की रचयिता है। वह ऊर्जा को शब्दों से पहले महसूस करती है और इसलिए अगर आप अपने ब्रह्मचर्य का सही उपयोग करें तो आप केवल स्वयं को नहीं बदलेंगे, आपके आसपास की स्त्रियां भी आपकी उपस्थिति में बदल जाएंगी, क्योंकि आपका ऑरा उनके मन को छू जाएगा। और याद रखिए, स्त्रियां शब्दों पर नहीं, ऊर्जा पर विश्वास करती हैं और ब्रह्मचर्य वो ऊर्जा है जो किसी को बिना छुए भी स्पर्श कर सकती है। भाग 3, ब्रह्मचर्य का अभ्यास कैसे बदलता है आपका व्यक्तित्व। ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं है, यह आत्मा को फिर से खोजने की प्रक्रिया है। जब कोई पुरुष ब्रह्मचर्य का अभ्यास शुरू करता है तो वह केवल वासना पर नियंत्रण नहीं कर रहा होता, वह खुद को अग्नि में तपाने की शुरुआत करता है। हर दिन जैसे जैसे आप इस पथ पर टिकते हैं, आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों बदलने लगते हैं। पहले 7 दिन संघर्ष का समय, एक आंतरिक युद्ध ब्रह्मचर्य की शुरुआत होती है, एक तूफान से। मन बेचैन हो उठता है, शरीर विचलित होता है, पुराने दृश्य याद आने लगते हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, भूतकाल की यादें सब एक साथ हमला करते हैं। ये वो समय होता है जब पुरुष अक्सर हार मान लेते हैं, क्योंकि उनके भीतर तुरंत संतुष्टि, इंस्टेंट प्लेजर की आदत बैठ चुकी होती है। पहले सप्ताह में आपकी इच्छाएं आपको गुलाम बनाना चाहती हैं, पर जो इस समय टिका रहता है, जो बार बार गिरकर उठता है, जो खुद से कहता है मैं इस बार जीतूंगा, उसी के जीवन में अगला पड़ाव आता है, ट्रांसफॉर्मेशन। 15 दिन बाद शरीर और चेहरे में बदलाव। जैसे जैसे 15 दिन पूरे होते हैं, आपके भीतर की वीर्य शक्ति जमा होनी शुरू हो जाती है। अब यह शक्ति केवल संभोग की इच्छा नहीं रही, यह बन चुकी है ऊर्जा का एक स्रोत। आपकी नींद में सुधार आता है, सुबह उठना आसान लगता है, आपका चेहरा पहले से ज्यादा साफ और चमकदार लगता है, आपकी आंखों में एक अलग सी तेजस्विता आ जाती है, आवाज में गहराई जो पहले नहीं थी, अब आप दूसरों को जवाब देने से पहले सोचते हैं, आपके शब्दों में धैर्य और गरिमा आ जाती है। स्त्रियां, पुरुष, मित्र सब धीरे धीरे नोटिस करने लगते हैं, तू पहले जैसा नहीं रहा भाई, कुछ तो बदल गया है तेरे अंदर। 30 दिन बाद आत्मविश्वास में जबरदस्त उछाल। अब आपकी ऊर्जा केवल आपके शरीर तक सीमित नहीं रहती, यह आपके व्यक्तित्व में फैलने लगती है। अब आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करने लगते हैं, आपकी चाल में एक गर्व और ठहराव आता है। आप किसी से भी मिलते हैं तो सामने वाला आपकी मौजूदगी को महसूस करता है। आप वैलिडेशन नहीं ढूंढते, क्योंकि अब आप खुद में पूर्ण महसूस करते हैं। यह वही समय होता है जब लोग आपके अंदर की रॉयल्टी को नोटिस करने लगते हैं। ब्रह्मचर्य आपको राजा नहीं बनाता, वह आपके भीतर का राजा जगा देता है। अब आप दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आपकी प्रेजेंस ही प्रभावशाली बन जाती है। लोगों को लगता है इसमें कोई दिखावा नहीं है, पर फिर भी इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 45 से अधिक दिन बाद रहस्यमयी खिंचाव, अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। अब आप किसी और ही स्तर पर पहुंच जाते हैं। यहां शरीर, मन और आत्मा तीनों के बीच समरसता होती है। अब आपके भीतर एक मिस्ट्री होती है, एक ऐसी गहराई जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। लोग महसूस करते हैं कि आप बहुत शांत हैं, पर भीतर से बहुत शक्तिशाली। आप ज्यादा नहीं बोलते, पर जो बोलते हैं वो असर छोड़ता है। आप भीड़ में भी अलग दिखते हैं, बिना कोशिश किए। अब स्त्रियां भी आपको देखकर कुछ महसूस करती हैं, जो उन्हें अक्सर किसी में नहीं मिलता। वो सोचती हैं, यह आदमी बाकियों से अलग है, इसमें कुछ है, कोई रहस्य, कोई गरिमा। यह आपकी ऑरा है, जो अब एक पुरुष की पहचान बन चुकी है। आपका शरीर अब केवल मांस नहीं है, यह एक मंदिर है जहां आपकी ऊर्जा का वास है। अब आप अपने शरीर का सम्मान करते हैं, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं। अब आप सिर्फ जीवित नहीं हैं, अब आप जाग चुके हैं। यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक है। जो लोग ब्रह्मचर्य को सिर्फ यौन संयम मानते हैं, वो इसकी गहराई को नहीं समझते। यह एक पूर्ण व्यक्तित्व परिवर्तन है। यह वह अग्नि है जिसमें से तप कर हीरो निकलते हैं। इस अभ्यास से आपके निर्णय मजबूत होते हैं, आपका माइंड क्लियर होता है, आत्मा से डर, गिल्ट और शंका मिट जाते हैं और सामने आता है रियल यू, सच्चा पुरुष। निष्कर्ष, ब्रह्मचर्य एक योग है, जीवन बदलने वाला अभ्यास। ब्रह्मचर्य का अभ्यास आसान नहीं है, पर यह सबसे शक्तिशाली है। हर दिन जैसे जैसे आप संयम में रहते हैं, आपके भीतर से एक राजसी ऊर्जा,
एक महापुरुष की भावना, एक अद्भुत विश्वास जागता है। यही विश्वास आपको बाकी दुनिया से अलग करता है। यही वह परिवर्तन है जिसे लोग महसूस करते हैं बिना आप कुछ कहे, बिना आप कुछ किए। ब्रह्मचर्य एक साधना है और साधना कभी बेकार नहीं जाती। भाग क्यों 99% पुरुष ब्रह्मचर्य की शक्ति नहीं जानते। क्या आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा है, जब मुझे पता है कि ब्रह्मचर्य मेरे लिए अच्छा है, फिर मैं टिक क्यों नहीं पाता? क्यों 99% पुरुष इस रहस्य को जानते हुए भी इसकी शक्ति को कभी अनुभव नहीं कर पाते? इसका उत्तर बहुत साधारण है पर गंभीर भी है, क्योंकि आज का पुरुष बिखर गया है। मोबाइल स्क्रॉलिंग, आधुनिक युग की वासना आज के पुरुष का सबसे बड़ा शत्रु है। उसकी अपनी जेब में रखा मोबाइल, हर सुबह उठते ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर स्लाइड आपको बाहर की दुनिया में घसीट ले जाती है। अर्धनग्न लड़कियां, अश्लील मीम्स, फेक रिलेशनशिप्स, सेक्सुअल कंटेंट, वायरल बोलने वाले फालतू वीडियो, आपका मन लगातार उत्तेजित होता है, आपका ध्यान खींचता है, आपकी ऊर्जा बहती जाती है और आपको लगता भी नहीं। हर दिन हर स्क्रॉल आपके ब्रह्मचर्य का वध कर रहा है। आपको लगता है यार बस एक बार देख लेते हैं, और वहीं से आपकी हार शुरू हो जाती है। एनर्जी की बर्बादी, पल भर की खुशी, जीवन भर की कमजोरी। हर बार जब आप वासना में हारते हो, आपका शरीर थोड़ा और थक जाता है, आपका मन थोड़ा और कुंठित हो जाता है और आपकी आत्मा थोड़ी और कमजोर। आपकी आंखों में अब तेज नहीं रहता, आपके चेहरे पर कोई आकर्षण नहीं, आपकी चाल में लाचारी और बातों में कंफ्यूजन। फिर आप खुद से सवाल पूछते हो, मुझ में फोकस क्यों नहीं है? मैं जल्दी थक क्यों जाता हूं? मुझे किसी काम में लगन क्यों नहीं लगती? मैं इतना लो और नेगेटिव क्यों महसूस करता हूं? पर आपने कभी देखा है, आप रोज अपनी ही ऊर्जा को खुद खा जाते हो। जो वीर्य शरीर में रहकर शक्ति बनाता, वही बाहर जाकर आपकी हड्डियों को भी कमजोर करता है। ब्रह्मचर्य की अनदेखी, आत्मा की हत्या। हर बार जब आप हारते हो, आप सोचते हो कोई बात नहीं, अगली बार कंट्रोल कर लूंगा, पर नहीं, आपकी आत्मा थोड़ी और टूट जाती है। आपका आत्मबल जो धीरे धीरे बनता है, वह कमजोर हो जाता है। फिर आप किसी से बात नहीं कर पाते, नजरें झुकी रहती हैं, मन में डर और शर्म, जीवन में उत्साह की जगह उदासी। अब आपको दूसरों की अप्रूवल चाहिए, लाइक, कमेंट, फॉलो। आप पुरुष नहीं रहे, आप एक आभासी दास बन चुके हैं। ब्रह्मचर्य क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि ब्रह्मचर्य आपकी आत्मा की रक्षा करता है, आपके मन को स्थिर बनाता है, आपकी इच्छा शक्ति को जागृत करता है, आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करता है। जैसे जैसे आप संयम से रहते हैं, आपके भीतर का पुरुष फिर से जागता है। अब आप अपने आप पर गर्व करने लगते हैं, अकेले में भी खुश रहना सीखते हैं, सच्चे आत्मविश्वास को अनुभव करते हैं, जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीने लगते हैं। ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं, यह आपकी आत्मा की आजादी है। क्यों 99% पुरुष असफल हो जाते हैं? क्योंकि वो इस एनर्जी को बस सेक्स के नजरिए से देखते हैं। वो ये नहीं समझते कि यही ऊर्जा आपके दिमाग को तेज बनाती है, यही ऊर्जा आपकी इम्यूनिटी और शरीर की ताकत है, यही ऊर्जा आपके मन को फियरलेस बनाती है, यही ऊर्जा आपके कर्म को मीनिंगफुल बनाती है, और यही ऊर्जा आपकी आंखों में वो जादू लाती है जिससे लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। लेकिन जब आप इसे सोशल मीडिया की वासना में बहा देते हैं, तो आप केवल वीर्य नहीं खोते, आप अपनी रॉयल्टी, मर्दानगी, शक्ति, उत्साह, आत्मा सब खोते हो। इंस्टेंट प्लेजर बनाम इटर्नल पावर। आज के पुरुष को बस एक ही समस्या है, वो सब कुछ जल्दी चाहता है। जल्दी मजा, जल्दी सक्सेस, जल्दी रिलेशन, जल्दी पैसा, पर जो जल्दी आता है वह जल्दी चला भी जाता है। ब्रह्मचर्य सिखाता है धैर्य, स्थिरता, गहराई, नियंत्रण। यह सिर्फ काम वासना का त्याग नहीं, यह हर उस चीज का त्याग है जो आपको अपने महान स्वरूप से नीचे गिराती है। अब वक्त है जागने का। अब खुद से पूछो, क्या मैं एक कमजोर, उत्तेजित और थका हुआ पुरुष बनकर जीना चाहता हूं, या मैं अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहता हूं? क्या मैं इंस्टाग्राम की चमक में खो जाना चाहता हूं, या आत्मा के तेज में नहाना चाहता हूं? हर बार जब आप ब्रह्मचर्य में टिकते हो, आपकी आत्मा एक तलवार की तरह चमकने लगती है। अब फैसला आपका है। निष्कर्ष,
ब्रह्मचर्य जानने के लिए नहीं, जीने के लिए है। 99% पुरुष ब्रह्मचर्य की शक्ति सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, पर 1% ही होते हैं जो उसे जीते हैं, निभाते हैं, तपते हैं। उन 1% में आप कब शामिल होंगे? भाग 5, ब्रह्मचर्य के साथ एक आदत और जोड़ दो। ब्रह्मचर्य अपने आप में एक महान साधना है, पर यदि आप इसके साथ कुछ और साधनाएं जोड़ दो तो आप सिर्फ संयमी नहीं, अजेय बन जाते हो। आज हम बात करेंगे उन आदतों की जो अगर आपने ब्रह्मचर्य के साथ जोड़ ली तो आपकी शक्ति, आपका आकर्षण और आपकी सफलता तीव्र गति से बढ़ जाएगी। 1. मेडिटेशन आत्मा की आंखें खोलता है। ब्रह्मचर्य आपको ऊर्जा देता है, पर मेडिटेशन उस ऊर्जा को दिशा देता है। जब आप ध्यान में बैठते हो, आपके विचार शांत होते हैं, आपका मन केंद्रित होता है, आप अपने अंदर के भीतर के पुरुष से मिलते हो। हर दिन केवल 15 मिनट का ध्यान आपको दूसरों से इतना आगे कर देगा कि लोग पूछेंगे, तू करता क्या है भाई? मेडिटेशन प्लस ब्रह्मचर्य, एक जीवित तपस्वी जिसकी चाल में स्थिरता और आंखों में गहराई होती है। ध्यान आपको यह सिखाता है कि वासना एक विचार है, न कि सच्चाई। आप उसे आते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर जाने दे सकते हैं। 2. सूर्य नमस्कार शरीर को आत्मा के योग्य बनाओ। ब्रह्मचर्य केवल मन की साधना नहीं है, यह शरीर की भी तैयारी है। हर सुबह 10 से 15 मिनट का सूर्य नमस्कार आपके शरीर को ऊर्जा से भर देता है। शरीर लचीला होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, दिन भर के लिए अलर्टनेस आ जाती है। ब्रह्मचर्य का तेज तभी बाहर झलकता है जब शरीर भी उस तेज को ढोने लायक बने। अगर आप सिर्फ ब्रह्मचर्य में टिके रहो पर शरीर निष्क्रिय हो तो ऊर्जा जमी रहेगी लेकिन बह नहीं पाएगी। सूर्य नमस्कार उसे प्रवाहित करता है। 3. तेज चलना या रनिंग आत्मबल को गति दो। आज का युवा थका हुआ है, चलते वक्त उसकी चाल में दम नहीं, बैठते वक्त पीठ झुकी हुई। पर जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है और हर दिन तेज चलने या दौड़ने की आदत डालता है, उसकी चाल में सिंह जैसी शक्ति होती है। रनिंग शरीर को मजबूती देती है, फेफड़े और दिल ताकतवर होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल नियंत्रित और स्थिर रहता है। और यही कारण है कि ब्रह्मचर्य के साथ रनिंग करने वाला पुरुष वॉकिंग मैग्नेट बन जाता है। लोग उसकी एनर्जी को दूर से महसूस करते हैं। 4. सांसों का अभ्यास प्राणायाम भीतर के तूफान को थामो। ब्रह्मचर्य में सबसे बड़ा शत्रु होता है अनियंत्रित वासना का तूफान, और इस तूफान को आप रोक सकते हो प्राणायाम से। अनुलोम विलोम भ्रामरी कपालभाति, ये सब सिर्फ सांस के अभ्यास नहीं है, ये आपके मन की बागडोर को नियंत्रित करने के उपकरण हैं। हर दिन 10 से 15 मिनट प्राणायाम करने वाला व्यक्ति किसी भी उत्तेजना के समय स्टेबल रहता है। वह अपनी ऊर्जा को लुटाता नहीं बल्कि उसे संभालता है, संभाल कर आगे बढ़ता है। 5. अपने मिशन पर काम करना, दिशा नहीं तो शक्ति व्यर्थ। ब्रह्मचर्य का पालन तब कठिन होता है जब जीवन में कोई लक्ष्य नहीं हो, पर जब आपके पास कोई मिशन होता है, कोई विजन, कोई सपना, कोई मकसद, तो आप उस एनर्जी को वहां चैनल कर सकते हैं। अपना बिजनेस बनाओ, कोई हुनर सीखो, शरीर को बनाओ, एक किताब लिखो, किसी की मदद करो, एक लेगेसी खड़ी करो। ब्रह्मचर्य प्लस लक्ष्य क्षण विस्फोटक कॉम्बिनेशन, यह संयम आपको महानता की ऊंचाई तक ले जा सकता है। एकाग्रता तभी टिकती है जब उसका कोई केंद्र होता है और आपका मिशन वही केंद्र है। 6. फालतू बातचीत और वीडियो से दूरी। ऊर्जा की चोरी बंद करो। आपने ब्रह्मचर्य शुरू किया, आपने ध्यान, योग, रनिंग सब कर लिया, पर फिर दिन भर दोस्त की वासना भरी बातें सुनना, इंस्टाग्राम के रील्स में घुसे रहना, लड़कियों की फोटो से स्क्रॉल करना, तो आपकी सारी मेहनत पानी में। आपकी सबसे कीमती संपत्ति है आपका फोकस और एनर्जी। हर फालतू वीडियो, हर बेमतलब की बातचीत आपके भीतर से थोड़ी थोड़ी शक्ति चुरा लेती है। जब तक आप इन एनर्जी लीक्स को बंद नहीं करते, आपका ब्रह्मचर्य अधूरा रहेगा। इन सब आदतों के साथ बनता है अजेय पुरुष। जब आप ब्रह्मचर्य में टिकते हो, रोज ध्यान करते हो, शरीर को सूरज के साथ जोड़ते हो, सांसों को साधते हो, अपनी दौड़ में लगे रहते हो और अपने मिशन पर काम करते हो, तो आपके भीतर जन्म लेता है एक नया पुरुष, एक संयमी योद्धा जिसके पास तेज भी है और गहराई भी।
आपका आत्मविश्वास इतना गहरा हो जाता है कि सामने वाला खुद कहता है, इस इंसान में कुछ खास है। आप इंप्रेस नहीं करते, पर इम्पैक्ट करते हो। आप दिखावा नहीं करते, पर दमदार होते हो। आप कुछ कहते नहीं, फिर भी लोग सुनते हैं। जब आप अपने आप को जीत लेते हो, दुनिया खुद झुकने लगती है। निष्कर्ष: संयम प्लस अभ्यास, आत्मबल का विस्फोट। ब्रह्मचर्य अकेले भी चमत्कारी है, लेकिन जब आप उसमें इन 7 आदतों को जोड़ते हो तो आप एक ऐसा व्यक्तित्व गढ़ते हो जो हजारों में नहीं, लाखों में एक होता है। क्या आप तैयार हो एक नई सुबह के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करके लिखिए, मैं संयमी योद्धा हूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आपकी इस यात्रा में हर कदम पर आपके साथ रह सकें। अब सवाल यह है, क्या आप भी उन 1% पुरुषों में शामिल होना चाहते हैं जो अपनी ऊर्जा को गंवाते नहीं, संभालते हैं, जो केवल अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं? क्या आप उन लोगों में हो जो पल भर के मजे के लिए अपने आत्मबल, अपनी पवित्रता और अपने भविष्य का सौदा नहीं करते? अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है खुद को पहचानने का, खुद को पुनः निर्माण करने का, एक ऐसा जीवन चुनने का जहां आप कमजोर इच्छाओं के गुलाम नहीं, बल्कि अपने जीवन के राजा बनते हैं। अब और इंतजार नहीं। आपने बहुत देख लिया इंस्टाग्राम, बहुत देख लिए रील्स और शॉर्ट्स, बहुत वेस्ट कर दी अपनी सबसे कीमती संपत्ति, अपनी ऊर्जा। अब वक्त है उसे बचाने का, उसे एकत्र करने का और उसे ब्रह्मचर्य की शक्ति में बदलने का। तो मित्र, अभी करो ये 5 काम। इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारा हौसला बढ़ता है, बल्कि YouTube ऐसे और वीडियो आपको दिखाता है जो आपको मजबूती देंगे, भटकाएंगे नहीं। कमेंट करें ऑरा एक्टिवेटेड, ताकि हम जान सकें आप सच में ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को जागृत कर चुके हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये आपकी कमिटमेंट है खुद से। सब्सक्राइब करें चैनल वेरमा जी बूंदी। यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं, एक मिशन है जो हजारों युवाओं की जिंदगी बदल चुका है। और अब आपकी बारी है। डिस्क्रिप्शन में एक खास वीडियो का लिंक है। वो वीडियो आपके ब्रह्मचर्य को 10 गुना बढ़ा सकता है। वो देखना मत भूलिए, वो आपके मार्ग में आग लगाने वाला है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ें, वहां हम हर दिन आपको देते हैं मोटिवेशन, डेली रिमाइंडर्स, चैलेंजेस और पावरफुल गाइडेंस, ताकि आप इस पवित्र यात्रा में अकेले न महसूस करें। याद रखिए, दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो। आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा, ये सब आपके ही हैं। आप अगर चाहो तो खुद को ऐसी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो जहां आप खुद से प्यार करोगे और लोग आपसे इंस्पायर्ड होंगे। खुद पर ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, जब आप फालतू वीडियो से दूरी बना लेते हो, जब आप अपने लक्ष्य की तरफ भागते हो, तो आपके चारों ओर एक ऑरा बनता है। लोग आपको देखते हैं और कहते हैं, इसमें कुछ अलग है। ब्रह्मचर्य केवल संयम नहीं, यह आत्मा की वापसी है। यह अपने ही अस्तित्व से जुड़ना है। यह उन परतों को हटाना है जो हमें हमारी सच्ची शक्ति से दूर ले गई थी। ब्रह्मचर्य केवल बचाव नहीं, यह निर्माण है आत्मा के साम्राज्य का। एंड नोट, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जीवन बदलने वाले विषय के साथ। तब तक संयम रखो, ऊर्जा बचाओ और अपने मिशन पर जुट जाओ। याद रखो, जो खुद पर राज करता है वही दुनिया पर राज करता है। बने रहिए वर्मा जी बुंडी के साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, बल्कि उन आत्माओं की जमात है जो सामान्य नहीं, असाधारण जीवन जीना चाहते हैं। तो चलिए आज से शुरुआत करें ब्रह्मचर्य के योद्धा की तरह जीना। और एक्टिवेटेड, अब आपकी बारी है। आपका जवाब कमेंट में इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। जय ब्रह्मचर्य, जय संयम, जय आत्मबल।